इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। इसको इतनी देश की चिंता, भाई परेशान हो रहा था, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। मुझको भी देशभक्ति के पहले वीर रस सवार था, ऐसा नहीं है। शादी के पहले मुझको भी देशभक्ति का बुखार था इसकी तरह। मैं सच बता रहा हूं, मुझको भी था। तो मैं इसकी तरह मैं सोचा कि मैं क्या करूं, ये तो कविताएं लिख लिया। मैं सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मैं जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे। बोले छाती में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम कहे साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं। तब भी खुश नहीं हुए, बोले दोबारा फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। हम कहे साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। तब भी खुश नहीं हुए, बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से छाती में फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। अमित भैया इस बार हम छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम कह साहब ऐसा है कि हम 1.5 लाख तक दे सकते हैं। तालियां जरा पीछे तक जोड़ दो। वाह 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 अमित भाई वाह। मस्ती के साथ रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या क्या भैया कान में विशाल भैया बोल, कोई पैसा बाद में लेंगे हम लोग। भैया ये कह रहे थे कि बार बार पट्टा मत पहनाओ, एक आध बार लिफाफा ला के दो। कोई दिक्कत नहीं। भैया इतनी भूमिका बना, जैन समाज इतना वाकई विशाल है। एक बार तो सच बात मानिए कि ये जो बात बताई गई कि मैं डेट छोड़ करके आया हूं, मैं अगर कहीं पर डेट में जाता तो बकायदा मुझे बड़ा धन मिल सकता था। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के लिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं दूसरी जगह जाता तो बड़ा धन मिल सकता था, लेकिन जैन समाज जैसा बड़ा मन नहीं मिल सकता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये केवल आप सबके स्नेह के कारण भैया। लेकिन आप जा भी कैसे सकते हो डेट में। इतनी भावनात्मक बातें जुड़ जाती हैं जैन समाज से कि आप जाए सोच के भी नहीं जा सकते हो। राहुल भैया, अमित भैया, तमाम सबका फोन आया, राम दादा का फोन आया, बोले कार्यक्रम में आपको आना है। तो हमने कहा भैया आ जाएंगे, कोई बात नहीं, डेट है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा कि भैया दक्षिणा क्या। बोले यार अमित भैया जैन समाज आपको कितना प्रेम करता है, प्रेम में फंस जाता है आदमी, भावुक हो जाता है। मैं भी भावुक हो गया। हम कहे भैया क्या दक्षिणा, कौन कौन आ रहा है। तो बोले कि सबरस दादा आ रहे हैं, मनोज भाई आ रहे हैं, पुनीत भाई आ रहा है। तो मैं भावुक हो गया। मैंने कहा ठीक है, जब मनोज भाई आ रहे हैं तो हमारे बड़े भाई हैं, जितना मनोज भैया को आप दे रहे होंगे उससे 1000 कम दे दीजिएगा। जैन समाज और खतरनाक। हम कहे जितना मनोज भाई को दे रहे हैं उससे 1000 कम दे दीजिएगा। और क्या। बोले अमित भाई तब तो जल्दी आ जाइए। हम बोले क्यों। बोले क्योंकि हम मनोज भाई को 1000 ही दे रहे हैं। मस्ती के साथ, बस इसी मन के साथ आप रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भैया आप कोरोना चला गया भैया, अभी भी मास्क लगाए हुए, मैं सही में आपकी सतर्कता को प्रणाम कर रहा हूं। भैया अरे आप क्यों लगाए रहना था भैया, अच्छी चीज है। मैं मजाक भैया कोरोना की याद दिला दी, क्या क्या दिनों हो। बेटा बैठो, कहाँ जा रहे हो। कोई बात ठीक, जाओ, कोई बात नहीं। बच्चे आए थे बेचारे कुछ देर के लिए, जाओ बेटा, ऐसा लगता है तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। बच्चों को कुछ नहीं कहा जा सकता है, मैं बच्चों को कुछ कहता भी नहीं। मैं दमोह में कार्यक्रम दे रहा था, अभी जब इस कार्यक्रम के पिछले कार्यक्रम के पहले आया था तो एक भाभी की गोद में बच्चा रोया, जैसे अभी रो रहा था। तो हम क्या, मैं डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा भाभी देखिए बच्चा रो रहा है, इसको चुप कराइए, पूछिए ये क्यों रो रहा है। तो भाभी भी खड़ी हुई। हम कहे भाभी इसको चुप करा लीजिए, पूछिए ये क्यों रो रहा है, इसको चुप कराइए। तो भाभी खड़ी हुई बोली हमारा बच्चा भी यही बोल रहा है कि ये जो माइक में बोल रहा है इसको चुप करा लीजिए। बढ़िया भाई मैं एक स्कूल में पढ़ाता था पहले, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो मैंने चक्रेश भैया बच्चे कितने खतरनाक, आपके यहाँ तो कम खतरनाक होंगे, हमारे यहाँ ज्यादा खतरनाक बच्चे होते हैं। मैं 5 रुपए का सिक्का निकाला और एसिड में डाला और मैंने कहा कि बच्चों बताओ ये सिक्का घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा। तो एक लड़का खड़ा हुआ ऐसे ही,
बोला सर नहीं खुलेगा, ये सिक्का आपको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। मैं खुश हुआ। मैंने कहा इस समय लगता है तुमको मेरा पढ़ाया बहुत समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ते हो। बोला नहीं सर, इसमें पढ़ने वाली क्या बात। हम बोले जब पढ़ते नहीं हो तब तुमको कैसे पता चला। बोले हम लोग आपको बहुत दिन से जानते हैं। हम बोले इसमें जानने वाली क्या बात है, अगर आनंद आ जाए तो शुरू करिएगा 5-7 मिनट, अभी मैं मन का नहीं हो पाया हूं आपको। आनंद के साथ सुनिए। मैंने कहा जब नहीं पढ़ते हो तब तुमको कैसे पता चला कि ये सिक्का नहीं खुलेगा एसिड में, हमको वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। जवाब सुनिएगा बच्चे का। बोले भैया अगर ये सिक्का इस एसिड में घुल जाना होता तो और कुछ होता या ना होता, लेकिन आप अपनी जेब से निकाल के इसमें कभी नहीं डालते मन के साथ। बस इसी आनंद के साथ डॉक्टर साहब इतने मन से ताली बजा रहे हैं। दुनिया में सर्वाधिक सम्मान मैं अगर किसी का करता हूं तो डॉक्टरों का करता हूं। यकीन मानिए सच, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा सब डॉक्टर हैं, केवल एक मैं ही मरीज अपने घर में पैदा हो गया। अच्छा, डॉक्टरों का सम्मान मैं इसलिए करता हूं सौरभ भाई, क्योंकि मैं डॉक्टरों के सारे अच्छे बुरे लक्षण अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपने पिताजी से मैंने एक दिन पूछा, हमने कहा ये बताइए ये आपकी क्लिनिक में और गाड़ी में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है। बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे, लेकिन किसी को बताना मत। डॉक्टर साहब हालांकि जिस दिन से वो हमको बताए हैं उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे हैं। बात मान जाते तो कभी क्यों बनते। हम कहिए आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है। बोले देखो प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। हम बोले इसका क्या मतलब है। बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहां से अच्छा प्लस का एक और मतलब है, प्लस का एक और मतलब है, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। इतना बने सर भैया, हमारा छोटा वाला भाई वो और बड़ा डॉक्टर है। वो जब पहली बार आईसीयू में गया तो मरीज एनेस्थीसिया के बाद जग गया। बेटा बेटा बैठो 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 बैठो, ऐसे बैठ जाना जैसे पैदा ही नहीं हुए थे। बैठो बैठो बैठो, भगवान कृपा करे। हमारा छोटा वाला भाई और बड़ा डॉक्टर है। जब वो पहली बार आईसीयू में गया तो मरीज एनेस्थीसिया की बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है। हमारा छोटा भाई ज्यादा बड़ा डॉक्टर है। बोला ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है। बोला देखो ये हमारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो ये माला हमको पहनाई जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो ये माला बोल सियावर रामचंद्र की। मन के साथ आप मन के हो गए हमारे। ये मालाएं जिस प्रकार हमारे गले में लगातार पड़ रही हैं, नहीं फूलों की माला तो एक ही बार जयमाले में पड़ी थी, उसके बाद से तो वो गले की फांसी ही लगने लगा। 4 पंक्तियां निवेदन करूं। चक्रेश भैया ने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, एक बार चक्रेश भैया के लिए कविता ताली बजा दीजिए, बहुत मन के। चक्रेश भैया इसको प्रैक्टिस में मत लाइएगा, आप अगर इसी तरह कविता पढ़ते रहेंगे तो हम लोगों को इस जैन समाज के कार्यक्रम में 2-3 साल और आना पड़ेगा। बस उसके बाद आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये बच्चे बाप रे, सच में ये देश के भविष्य हैं जैसा कह रहा था भाई, लेकिन हम लोगों का वर्तमान चौपट करने का इनका मिशन होता है। माताजी लोग हालांकि बैठी हैं तो हो सकता है बच्चे शांत हो जाएं, क्योंकि माताजी लोग ठान लेंगी तो बच्चे इनके पिताजी तक को चुप होना पड़ेगा।
4 पंक्तियां मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी तक मैं आपका मन बना रहा था। आनंद के साथ सुनिएगा, मन के साथ। आ जाएंगे आनंद भाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ये कहिए कि मैं शांति के साथ नहीं सुना रहा हूं। वरना आप आनंद की जगह शांति को ढूंढने लगते। भाभी जी के साथ आप आए हैं, भाभी जी के साथ आप आए। आपका आनंद भगवान घर में भंग करेगा। 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूं, यहीं से मन के साथ सुनिएगा। कविता कवि सम्मेलन दोनों साथ साथ चलाते हैं। भैया आप बाकी मास्क लगाएं, बहुत अच्छा, सच बता रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं, मेरे पड़ोस में एक दादाजी रहते, मैंने उनसे कोरोना के समय पूछा था। मैंने कहा दादा आपको पता है ये कोरोना बीमारी हर जगह फैली है, ये कैसे होती है? ये कोरोना हर जगह फैला, ये कैसे होता है? तो 2 मिनट तक सर खुजाए 70 साल के दादा बोले बेटा हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। ये कारण मैं पहली बार सुना था। ये मनोज भैया को खांसी आ रही थी, एकदम सच्ची बात बता रहा हूं मैं। ये मैनपुरी से हमको फोन किए, बोले अमित भाई खांसी आ रही, बुखार है। हम कहे जांच कराइए भैया, लॉकडाउन लगा हुआ है, आप जांच कराइए। बोले अमित भाई जांच नहीं कराऊंगा, पक्का निकल आएगा। सही बात है, बोल रहे पीछे। बोले अमित भाई जांच नहीं कराऊंगा, पक्का निकल आएगा। हम बोले नहीं जांच कराइए। ये डॉक्टर के पास गए, जिला अस्पताल, डॉक्टर सामने बैठा था ऐसे ही। बोले डॉक्टर साहब हमको खांसी आती है, बुखार है। बोला जांच कराइए। बोले नहीं डॉक्टर साहब जांच नहीं कराऊंगा, बिना जांच किए जानूंगा कि हमको कोरोना है कि नहीं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब अगर आनंद आए तो ताली बजाइएगा आप। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बिना जांच किए कैसे पता लग सकता है कि आपको कोरोना है कि नहीं? मैनपुरी के बड़े वीर रस के कवि हैं, हल्के में मत लीजिए। ये 3 मिनट तक सोचे और डॉक्टर का मास्क नीचे किए, उसके मुंह में 3-4 बार खांसे। बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा। अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। तालियां जरा जोरदार डॉक्टर साहब के लिए बजाइए मन के साथ। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।